सरकार उठाने जा रही है, आपका जो विभाग है उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किस तरह की हेरिटेज शराब रहेगी और क्या ये प्रोजेक्ट है? ये महुआ के फूलों से बनती है और आदिवासी इलाके में ये ज़्यादा होती है और इसी को लेकर के ये हेरिटेज शराब के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और विभाग की ओर से ये तय किया है। अभी 2 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 2 ज़िले लिए हैं, डिंडोरी और अलीराजपुर। अभी 2 पायलट प्रोजेक्ट पूरे हमारे होने जा रहे हैं और यह जो शराब बनेगी यह इस कंपोजिट दुकानों के उसमें नहीं बिकेगी, इसकी अलग से व्यवस्था होगी और निश्चित रूप से हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार भी उपलब्ध होगा और इससे काफ़ी लाभ होगा और नई एक शराब सबके सामने इस प्रकार की ये बनेगी। ये बड़ा ही कहा जा सकता है कि एक जोखिम भरा कदम भी है, क्योंकि शराब को लेकर जन सामान्य में अलग तरह की भावना है। लेकिन इस शराब को अगर हम देखते हैं तो महुआ से बन रही है, आदिवासी इलाकों में पहले से प्रचलित है, हमारे आदिवासी भाई बहन इसका उपयोग करते रहे हैं। तो इसको पूरी तरह से कमर्शलाइज करने का जो प्लान है ये कैसे जनरेट हुआ और क्या लगता है आपको इससे आदिवासी समाज को इससे कितना फ़ायदा होगा? ये रोज़गार से जुड़ेगा और नए नए हमारे नौजवान पढ़े लिखे बच्चे हैं आदिवासी समाज में हमारे, उनको रोज़गार भी उपलब्ध होगा और सरकार इसमें मदद करेगी और निश्चित रूप से ये फूलों से बन रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये महुआ के जो पेड़ होते हैं उनके फूलों से ये बन रही है, इसलिए कोई इसके साइड इफ़ेक्ट या कोई नुकसान जैसा इसमें कुछ होगा नहीं। केमिकल भी इसमें उपयोग नहीं लाया? केमिकल भी इसमें नहीं लगेगा। एक अंतिम सवाल ज़रूर इसमें लेंगे सर, इसकी कोई कीमत तय हो गई है और क्या शुरुआत में इसको क्या पर्यटन विकास निगम के जो होटल्स हैं वहाँ पर बिक्री करने की योजना है, कुछ इस तरह का? अभी चल रहा है, इसके मामले में पूरा विचार विमर्श चल रहा है, जल्दी ही हम आगे घोषित करेंगे। नाम कुछ तय हुआ इस शराब? अभी नहीं, अभी करेंगे इसको। एक सवाल और हम लेंगे कि आपका एक वीडियो बड़ा ज़बरदस्त वायरल हो रहा है माननीय मंत्री जगदीश देवड़ा जी, जिसमें आप तलवार भांजते नज़र आ रहे हैं और उल्टे हाथ से आप तलवार चला रहे हैं और सीधे हाथ से अपने ढाल पकड़ रखी है। आपकी 3 जो है एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आप हार्ट के पेशेंट भी रहे हैं। इतना जोश, इतना जुनून और इतनी जो कहा जा सकता है प्रैक्टिस, ये कब से है? ये तो मुझे लगता है विद्यार्थी जब मिडिल स्कूल में थे तब से ही एक ये शौक़ था मेरा और अखाड़े में मैं जाता था और इसलिए वो प्रैक्टिस है मेरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई अपनी परंपरा है भारत में, इस प्रकार के अखाड़े में ये सब चीज़ें होती थी और उसी का मल्हारगढ़ में बाबा रामदेव जी का जो मेला पड़ता है उसमें एक जुलूस निकलता है और उसका समापन था, तो उसमें मैंने भी जब आग्रह किया तो घुमा दी। जी, स्वतः ही हुआ आपका? क्योंकि जहाँ पे हम वीडियो में देख पा रहे हैं आसपास के लोग भी चौंक गए थे, उन्होंने भी शायद कल्पना नहीं की होगी कि मंत्री जी इस कदर, क्योंकि एक सांकेतिक तौर पे तो लोग तलवार उठा लेते हैं, तीर कमान उठा लेते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल तलवारबाज की तरह और जो आपने करतब दिखाए हैं उसके बाद आखिर में जिस तरह से आप तलवार और ढाल को प्रणाम करते हैं, तो उसमें तो ऐसा लगता है कि आप महकमे के काम के अलावा तलवारबाजी भी डेली आप प्रैक्टिस करते रहें। नहीं, मैं बहुत लंबे समय तक अखाड़े से जुड़ा रहा। रामपुरा में जहाँ मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ काफ़ी मैंने इन सब चीज़ों को सीखा है और इसीलिए कभी कभी घुमा देते हैं। और इस तलवारबाजी के अलावा भी कुछ और भारतीय आप इस तरह के जो हथियार हैं या कुछ ऐसे खेल हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते रहें? बिल्कुल, मेरा शौक़ रहा है वैसे कबड्डी और जिम्नास्टिक, मलखम, इन सब का भी मेरी रुचि रही है हमेशा और ये करना ही चाहिए। ये पुराने भारतीय हमारे खेल हैं, हमारी परंपरा रही है। उस समय के खेल तो पुराने समय के खेल तो यही है, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एथलेटिक में भी, तो ये सब उस समय स्टूडेंट जब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश देवड़ा जी। और इस उम्र में जिस तरह से स्फूर्ति और चुस्ती मध्य प्रदेश के आबकारी मंत्री ने दिखाई है वो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि युवाओं के लिए प्रेरणा नहीं, आईना भी है कि किस तरह से अपने तमाम ऑपरेशंस के बावजूद, हार्ट पेशेंट है उसके बावजूद वो अपनी शैली में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं देखते हैं। उतनी उत्साह, उतना ही ऊर्जा, उतना ही जोश उनकी कार्यशैली में दिखाई देता है। निश्चित तौर पर यह सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और मध्य प्रदेश का आबकारी विभाग जो कदम उठा रहा है वो भी आने वाले दिनों में क्या कुछ उसमें बेहतरी हो सकती है, आदिवासी समाज को कितना कुछ बेहतर हो सकता है, इस पे इंडिया फर्स्ट न्यूज़ की नज़र लगातार बनी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। नमस्कार।